तो मैं निवेदन यही कर रहा था आप सबसे, वहां जब गई पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले मिली एक माता भगनी मिली, बहुत मुस्काता। और जब इन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो वहाँ गई महाराज यज्ञशाला में, वहाँ पर अपने पति का स्थान नहीं देखा तो कुपित हो गई और कहा कि तुमने अपमान किया है और हमारे पति का जो अपमान किया है उसमें आपका अकल्याण ही होगा। क्यों? बोले यद द्वयक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम, यदि किसी के मुख से 2 अक्षर का नाम शिव ये निकल जाए तो भगवान शंकर उसको मोक्ष दे देते हैं, और 2 बार यदि शिव कह दे तो भगवान शंकर ऋणी हो जाते हैं। शिवक काशी शिवक काशी 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 शिव शिव, यदि कोई रटता है ना तो भगवान शंकर मोक्ष तो दे दे। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, महाराज सच में भगवान शंकर जैसा कोई उदार नहीं है। और ब्रह्मा जी महाराज तो कहते हैं भगवती को कि तुम्हारा पति बाबरा है, बाबरो रावरो, ये तुम्हारा पति बाबरा है जिसके भाग्य में सुख की निशानी नहीं लिखी, उसको स्वर्ग बनाते बनाते मैं नकवानी हो गया हूं। लोग कहते नकवानी हो गया, यही शब्द प्रयोग करते हैं हमारे बाबा। तो सच में भगवान शंकर बड़े उदार हैं, ऐसे उदार हैं। आप लोग कथा तो महाराज कई ऐसा जजमान तो आज तक किसी पंडित जी को नहीं मिला होगा जैसे रावण को मिला। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ये जो लंका बनी है ना, लंका जो थी ये लंका भगवान शंकर की थी, और गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया जजमान को, महाराज ने बुलाया आचार्य को कि भाई गृह शांति कराओ। उस समय रावण से बड़ा विद्वान कौन, गृह शांति के लिए महाराज आए, खूब गृह शांति हुई, खूब जप हुआ। बाद में भगवान शंकर ने पूछा कि भाई गृह शांति की दक्षिणा कितनी भई, आचार्य जी बताओ। तो कहा ये लंका ही दे दो हमको, ये अपना घर ही दे दो। भगवान ने तुरंत दे दिया, बोले चलो भवानी हो गया काम, अपने तो मरघटे में रहेंगे। अब ऐसा उदार आपको कहाँ मिलेगा बताओ। अच्छा किसी पंडित जी को ऐसा जजमान मिला हो तो हाथ ऊपर करो, मिला ही नहीं जी। और महाराज दक्षिणा और काट दे जजमान। अभी कल एक पंडित जी हमको सुना रहे थे, मथुरा के थे, बोले कि महाराज चतुर्वेदी की मथुरा की बताया कि एक जजमान के अनुष्ठान करने के लिए शादी का मामला था। तो दूल्हा का बाप मेरे से बोला, बोले 10-15 साल पहले की बात थी, 51 रुपया हाथ में रखा और रख करके बोला कि अगर पंडित जी 3 मिनट में विवाह करा दोगे तो 51 दक्षिणा दूंगा, और अगर 15 मिनट लगाओगे तो 21 दूंगा, उससे ज़्यादा ऊपर लगाओगे समय तो और कम कर दूंगा। तो पंडित जी कह रहे थे मेरे तो प्राण आफत में आ गए कि सोचा क्या करूं, दक्षिणा तो गुरुजी को देनी थी, गुरुजी ने भेजा था, पढ़ते थे। तो कहा क्या करें, तो हमने तो 2 ही मिनट में करवा दिया, और गणेश अंबिका का पूजन करवा कर वो कुछ नहीं, पुष्पम समर्पयामि, पूजा हो गई। और तुरंत महाराज, तो किसी ने पूछा कि महाराज उसने तो 3 मिनट में करवाया था। एक पंडित जी ने पूछे दिया व्यासपीठ पर, कहा कि 3 मिनट कहा था तो 51 दिया, तो तुमने तो 2 मिनट में कर दिया, तो उसने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बोले उससे ज्यादा तो नहीं दिया। तो हमने कहा ले नहीं लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो महाराज घर देने वाला जजमान कहां मिले? तो भगवान शंकर परम उदार, और ऐसे शंकर का तुमने अपमान किया, इसलिए अब कल्याण नहीं है और तुम्हारे द्वारा दिया गया ये शरीर नहीं रखूंगी। और महाराज योगाग्नि जलाकर शरीर को जला दिया, हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हुआ। बाद में भगवान शंकर को पता चला है तो उन्होंने वीरभद्र को नारायण भेजा है, और वीरभद्र आकर के दक्ष को भी दंडित करते हैं, अपक्षेद क्रिया के माध्यम से उनकी भी नारायण गर्दन काट देते हैं। यज्ञ विध्वंस हुआ, देवता ऋषि गए हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना की
ये ब्रह्मज्ञानी का जीवन है। आहा, ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है, तो खर कथा में लगभग इस श्लोक को मैं गुनगुना देता हूँ। इसलिए गुनगुनाता हूँ कि शायद मेरे जीवन में भी एक गुण आ जाए, क्योंकि जो गुण गाए जाते हैं कभी न कभी अपने जीवन में आ जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, नाघम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये। बालकों के अपराधों का न मैं वर्णन करता हूं और न ही चिंतन करता हूं। और सच में नारायण, हम तो देखते हैं जो अभी विषय में फंसे हुए हैं, जगत ही जिनके लिए सर्वस्व बन गया है, वो तो बच्चे ही हैं। चाहे बूढ़े चाहे कितने हो जाएं, भले 100 साल के हों, किंतु महाराज हैं वो बच्चे। अब इन बच्चों के अपराधों का क्या वर्णन किया जाए, क्या चिंतन किया जाए। न इनके अपराधों का चिंतन करने लायक है। अब बच्चे तो करते रहते। अच्छा, आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, कई बार पोता होता, नाती पोता, रामा राम को पता हो गया होगा तो मुक्का दिखाता, बाबा मैं मारूंगा। अब ये अपराध उसका बुरा लगता है क्या? वो मारने के लिए दौड़ता तो बाबा गोद में उठा लेते, अच्छा बच्चा। अब ये दूसरों कहते कि आज हमारा पोता हमको घूंसा दिखा रहा था। न तो उसका वर्णन किया जाता है और न उसका चिंतन किया जाता है। क्यों चिंतन नहीं करते? और बड़ा हो जाएगा तो बुरा लगेगा। क्यों चिंतन नहीं करते? वो बालक है। ऐसे महाराज ये जो जगत के लोग हैं ना, विषयों में फंसे हुए, जिनको जगत ही सर्वस्व लगता है, सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं, अब इनके व्यापार तो बालकों जैसे ही है। इनका व्यवहार बालकों जैसा, तो क्या इनकी कथा कही जाए और क्या इनके अपराधों का चिंतन किया जाए। बोले ये तो देव माया से मोहित थे, इसलिए इनको दंड मिल गया। अब इसमें आपका क्या मन? चलो तो चल पड़े। नहीं तो महाराज कोई सामान्य गृहस्थी हो गया होता तो कहता जहाँ मेरी पत्नी मर गई है वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तो पत्नी की याद ही आएगी हमको वहाँ जा कर के। महाराज एक सज्जन यहाँ आए और वृंदावन, कैसा दुर्भाग्य, बहुत दिन रहते थे वृंदावन में, और आए उनकी पत्नी मर गई यहाँ। आज 30 साल हो गए वृंदावन नहीं आए। मैं पूछता हूँ क्यों? बोले वृंदावन जाऊंगा तो पत्नी की याद आएगी। अरे हमने कहा तेरा सौभाग्य है कि कम से कम पत्नी यहाँ वृंदावन में शरीर पूरा हुआ। बोले वृंदावन आने ही नहीं हमको, क्योंकि उसकी याद आएगी। धाम ही छूट गया। तो भगवान शंकर बिल्कुल महाराज को पत्नी हुए गए और जाकर के दक्ष को बकरे की गर्दन लगाई गई, इसने स्तुति की है। ऋतुजों ने, ब्राह्मणों ने, इंद्रादि ने, सब ने मिलकर के भगवान शंकर की स्तुति की है। और यही नारायण के अर्थोपाख्यान पूरा, अपने धर्मोपाख्यान पूरा होता है। बाद में अल्प श्लोकों में अधर्म के वंश का भी वर्णन किया है। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी शर्मा। ये मृषा देवी जी हैं, अधर्म की पत्नी हैं। और इनके जो महाराज संतानें हैं, माया है, इनकी दंभ है। बाद में संतानें जब बढ़ती हैं तो कैसे कैसे लोभ, निकृति, ये सब हैं, क्रोध, हिंसा, दुरुक्ति, महाराज कर, ये सब उनकी संतानें हैं। और उसके बाद भय, मृत्यु, ये नरक तक गति है। अगर हमको बचना है इससे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में मृषा व्यापार रोकना चाहिए, मृषा झूठ रोकना चाहिए। बाद में अर्थोपाख्यान में नारायण 5 अध्याय में ये वर्णन किया गया है। बड़ा रसीला इसी में हमारे श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र है। मनु जी महाराज के सुपुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत को व्रत प्रिय था इसलिए आराधना में लग गए। उत्तानपाद का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और 2 पत्नियां हैं इनकी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के लाल का नाम ध्रुव है और सुरुचि के लाल का नाम उत्तम है। एक दिन ध्रुव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे आंगन में, रनिवास में। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, देख करके मन ललक पड़ा राजा का और गोद में जो उठाने लगे महाराज, इतने में आ गई इनकी सौतेली माँ।
खींच करके बालक का हाथ डांट करके बोली, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा अधिकार वहां नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? बोले तुम भले राजा के बेटे हो किंतु मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए। अभिमान को भी नारायण प्रणाम है। क्या कहे, अभिमान जब होता है तो व्यक्ति कैसी भाषा बोलता है। न गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मजा, भले तुम राजा के बेटे हो किंतु मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए, और जब तक तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं होगे तब तक तुम्हें राजगद्दी मिलने वाली नहीं है, राजगोद मिलने वाली नहीं है। और यहां तक पहुंचने का रास्ता मैं बता देती हूं। क्या रास्ता है? बोले तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा परमात्मा की आराधना करो। देखो भाई, ये सतयुग की चर्चा है और सतयुग में तप ही साधन था भगवत प्राप्ति का। हर युग में अलग अलग भगवत प्राप्ति के साधन है। अब सतयुग में भगवान को पाना है तो तप से पाया जाएगा। तो उसने कहा तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या से परमात्मा की पुरुष की आराधना करो। और जब भगवान प्रकट हो जाए, अनुग्रह करें, कहें वर मांगो, तो कहना मेरा गला दबा कर मार डालो। आप कहोगे यहां कहां लिखा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई जब तक मरेगा नहीं व्यक्ति तब तक दूसरा शरीर कैसे मिलेगा? और कहा मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करो। जब तुम हमारे गर्भ से आओगे तब तुमको गोद और गद्दी मिलेगी। भगवान भी तुमको डायरेक्ट नहीं दे सकते। भगवान को भी गद्दी देनी होगी तो रास्ता मेरा गर्भ ही है। गजब है महाराज इसका अभिमान, क्या कहा जाए। महाराज जब ऐसी बात कही तो हमारे मैत्रेय महात्मा कहते हैं मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्धा, अपनी सौतेली मां के वाक वाणों से घायल। महाराज क्षत्रिय बालक है, कभी सर्प को यदि छड़ी मार दी जाए तो सर्प कैसे फुंकारता है, वैसे ही महाराज शब्द ही प्रयोग किया, वैसे फुंकारते हुए रोते हुए निकल पड़े। और माँ के सप यहाँ तो वर्णन नहीं है, कई जगह तो महाराज ये भी वर्णन है कि वन में ही रहती थी इनकी माँ, घर से निकाल दिया गया था, वन में रहती थी। और राजा शिकार खेलने के लिए गया था, रात्रि में रुका तो गर्भवती हो गई थी वो, उससे ध्रुजी हैं। उधर रोते हुए चल पड़े। और जब रोते हुए चले साथ में इनके मित्र भी थे, ऋषि महाराज अपने मंत्रियों के पुत्र भी थे। जब माँ के कर्ण कोहरों पर रुदन की ध्वनि सुनाई पड़ी, महाराज ये माता का और पुत्र का जो संबंध होता है, खून का संबंध होता है अंदर का। बालक चाहे कितने दूर हो और उसको पीड़ा हो तो माँ को पता चल जाती कि आज हमारा बालक दुखी है, पता नहीं क्या है, कुछ हुआ है। हम तो महाराज कई जगह देखे घटना, तुरंत पता चल जाता है। तो माँ को लगा क्या हुआ मेरे लाल को, दौड़ कर आकर के हृदय से लगाकर पूछा क्या है, तो ध्रुव जी ने नहीं बताया, मित्रों ने बता दिया। किंतु धन्य है भारत की माँ। आप सबसे भी हमारी प्रार्थना है बच्चों के हृदय में द्वेष का बीज नहीं बोना चाहिए। वैसे तो द्वेष का बीज किसी के भी हृदय में मत बो, तुम बोगे तो जलेगा वो। द्वेष तो जलनात्मक वृत्ति है ना, ज्वलनात्मक है ये। देखो भाई, अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो उसको तो दुख बाद में देंगे, जब वो हमको दिखेगा तो हमारे दिल में आग जगेगी कि नहीं जगेगी? पहले दिल हमारा घायल होगा भाई। और हमने पूज्य संत चरणों में महाराज ये देखा है, संतों की विशेषता होती है, आप कैसी भी समस्या लेकर जाओ द्वेष की, महात्मा चुटकी में उड़ा देते हैं और ऐसा रसीला हृदय कर देते हैं। महाराज हम तो कई बार महात्माओं के चरणों में बंधन करते हैं तो तुरंत द्वेषाग्नि हो तो संतों के पास जाओ, तुरंत उसका इलाज है। तो माँ ने कहा बेटा सत्यम सुरुच्याविहितन भवान में, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सच्ची बात कही है।
माने यही तो कहा तपसा आराध्य पुरुषम, बोले हाँ यही तो कहा। देखो तुम्हारे पिताजी, पिता के पिताजी, सब तक जो जो जिस जिस को मिला है तब से मिला है। तपस्या करो, जो बताया कि तप करो, कैसा तप होता है, तो महाराज माँ ने समझा दिया, तुरंत निकल पड़े। और जब निकल पड़े, घर से निकलते ही महाराज संतप प्रवर श्री नारद जी महाराज मिल गए। हाथ रखा सर पर, पाणिना प्राह विस्मिता अहो तेजः क्षत्रियाणाम, ये क्षत्रिय का तेज देखो। थोड़ा सा अपमान हो गया और घर द्वार छोड़कर निकल पड़ा। अरे बालक का क्या मान क्या अपमान, चलो लौट करके तुम्हारे पिताजी से समझौता करा देते हैं। हमारे एक महात्मा कहते थे, ध्रुव जी ने पूछा आप हो कौन, तो बोले मैं नारद हूं। जो सुना कि नारद है तो साष्टांग लेट गए और प्रणाम करके कहा कि यदि आप नारद हो तो मेरी माँ ने बताया है कि जिसको नारद मिलते हैं उसको भगवान का मिलना कन्फर्म हो जाता है। और दूसरी बात, जिसको घर से निकलते ही गुरु मिल जाए तो जीवन में निश्चित रूप से भगवान उसको मिलने ही मिलने हैं। अब हम भगवत प्राप्ति के बगैर नहीं जाएंगे। आप हमको भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताओ। भैया अपने साधन के प्रति सजगता और सावधानी तो होनी चाहिए। और महाराज जी का एक वाक्य है, साधन में दांत से दांत पीस करके, ध्यान रखो। है तो ये हमारे महाराज जी के तो वाक्य सब शास्त्रीय ही हैं, ये है योग वाशिष्ठ का। दांत से दांत पीस कर साधन करना चाहिए, अर्थात साधन में प्रमाद न हो, साधन के प्रति सावधानी सजगता हो और बिल्कुल महाराज हमारे जीवन में प्रमाद राहित्य हो, प्रमाद न हो। इन्होंने जब कहा तो इनकी दृढ़ता देख करके स्थान बता दिया, मंत्र बता दिया, मंत्र की महिमा बता दी। मंत्र की महिमा तो महाराज ऐसी बताई इन्होंने, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान, जो 7 रात तक इस मंत्र का जप करता है, पश्यति खेचरान, आकाश मार्ग से गमन करने वाले देवताओं के भी दर्शन उसको होने लगे। बड़े मंत्र की महिमा, और मंत्रोच्चारण भी कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र बता दिया और साधना की प्रणाली बता दी। भैया बिना गुरु के तो काम बनता नहीं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर शंकर सम होई। गुरु के बगैर किसी का आज तक कल्याण न हुआ है न होगा, इसलिए गुरु की तो परम आवश्यकता है। और गुरु की महाराज करुणा तो क्या होती है, वो तो हम लोग अनुभव करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि बढ़ जाए तो पत्थर भी चैतन्य हो जाए जी, पत्थर भी बोलने लगे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसी है महिमा सुनी संतों से, गधे से वेद पाठ भी करा दे, गधे से वेद पाठ, ये गुरुजनों की महिमा। आराधना बता दी, और ये आराधना करने के लिए मधुबन में आए हैं। और इन्होंने जो साधना की है तो नारायण 5 महीने की साधना, किंतु 3-3 दिन से पहले प्रारंभ किया। पहले मास में आहार भी धीरे धीरे बंद किया है। द्वितीय मास में ये बालक तृणपर्ण खा लेता है, पत्ते और घास। तृतीय मास में केवल जल पीता है। चतुर्मास में केवल वायु पीता है। और 5वें मास में वायु भी रोक दिया।